नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे BTC USDT बिटकॉइन की, जिसका चार्ट अभी आपके सामने है। और उसके बाद हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड USD की। तो आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं BTC USDT बिटकॉइन से। दोस्तों, मार्केट में BTC में जो ट्रेंड अभी नज़र आ रहा है उसमें एक प्राइस जो हमारी एक लोअर रेंज थी 30,000 के आसपास, मार्केट उसके बहुत करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 30,200 के आसपास अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है। अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया था कि प्राइसेस नीचे आ गए हैं फ्राइडे के सेशन में, और उसके बाद अभी के लिए मार्केट इस छोटी सी रेंज को होल्ड करके अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है। बिल्कुल वैसा ही अभी तक का ट्रेंड इसका चल रहा है। प्राइसेस नीचे जा रहे हैं पर एक सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है जो फ्राइडे का लो प्राइस था इसका। अभी के लिए मार्केट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है इसका। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि मार्केट में यहीं से एक अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है, जिसके लिए मार्केट में ऊपर में 31,000 एक छोटा सा बैरियर के तरीके से काम कर सकता है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ से एक तेज़ी बननी शुरू होती है और प्राइसेस यहाँ कहीं आ जाते हैं, फिर 31,000 के आसपास मार्केट को एक बैरियर नज़र आ सकता है, जिसका ब्रेक करना अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मतलब शायद इंट्राडे में मार्केट इसे ब्रेक ना कर पाए, ऐसी एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। फिलहाल जो प्राइस लेवल अभी नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। BTC में अगर हम बात करें तो मार्केट में 30,375, 30,375 ये मार्केट का इंट्राडे का एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी। हालांकि मार्केट अपने सपोर्ट पे है, पर सपोर्ट में आप ये चीज़ ध्यान रखना कि 29,900 या 800 के आसपास का इस सपोर्ट का एक लास्ट प्राइस नज़र आ रहा है। मतलब जो कैंडल स्टिक पैटर्न की वजह से बन रहा है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल्स मार्केट टेस्ट करने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो वो थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर जो है 29,900 या 800 के ब्रेक करने के बाद मार्केट में क्रिएट होना शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक फ्री फॉल देखा जाए, पर वहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि मार्केट अगर किसी वजह से 29,900 के नीचे आ गया पर सस्टेन उस तरीके से कर भी रहा है कि मतलब 29,900 को ब्रेक करा और मार्केट नीचे सस्टेन कर रहा है, तो भी एक पॉसिबिलिटी ये बनी रहेगी कि शायद 29,400 को ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन ना करे। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहेगा जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ऊपर में जैसे अभी हमने बात करी 30,375, इसके बाद जो प्राइस इंपॉर्टेंट है वो है 30,620। यहाँ पर ये प्राइस ब्रेक होगा, मार्केट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, प्राइसेस अपने आप को काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, मैं लेवल्स एक बार रिपीट कर देता हूँ। 30,375 ये ब्रेक होगा, मार्केट को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी। इसके ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस है वो आ सकता है 30,620, ये भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट 31,000 के आसपास शायद आकर अपने आप को रोक ले। ठीक है, ऊपर जाए ना जाए वो तब देखा जाएगा, पर वहाँ पर रोक ले। रोकने का ये मतलब है कि इंट्राडे की ये अपर रेंज हो सकती है। इसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट डे मार्केट फिर एक अपसाइड डायरेक्शन को कंटिन्यू करे, पर 31,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो वापस से हम हाई प्राइसेस के एक कैलकुलेशन करने लगेंगे। फिलहाल 29,900 के आसपास के लेवल, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो करेक्शन की उम्मीद बनने लग जाएगी, जिसके बाद एक ही प्राइस जो रिवर्सल का है वो है 29,400 पे। वो ब्रेक करेगा या नहीं करेगा BTC, वो चीज़ देखनी होगी। वो रिवर्सल प्राइस रहेगा जो ट्रेंड को डाउन साइड का कर देगा। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में चार्ट को देखकर तो कुछ इस तरीके का एक सिनेरियो नज़र आ रहा है जैसे मार्केट में बहुत ही अनयूजुअल सी ट्रेडिंग सामने नज़र आ रही है। प्राइसेस ओपन हुए, ओपनिंग पे ही मार्केट ने यहाँ पर एक लोएस्ट प्राइस टच करा 6,011 का। मार्केट में फिर वापस से करेक्शन रही, फिर एक जंप आती है जिसमें मार्केट ने 6,236 6236 का एक हाई प्राइस टच करा। प्राइसेस वापस से नीचे और मार्केट यहीं कहीं पर अपने आप को होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। कैसी भी वॉलेटिलिटी हो, इसमें एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि क्रूड ऑयल में अभी के लिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ का बने रहना वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, और यहाँ पर एक
सेलिंग के रेंज की बात करी थी जो 6250 के आसपास का नज़र आ रहा था। मार्केट ने इस रिकवरी में भी जो हाई प्राइस टच करा है 6236 का है, उसी के आसपास हम इसे कह सकते हैं। फिर प्राइसेस नीचे आ गए, फिर ऊपर। एक काफ़ी वॉलेटाइल सेशन चल रहा है, पर इसमें ये चीज़ काफ़ी हद तक नज़र आ रही है कि मार्केट शायद जल्दी से इस पूरी की पूरी एक रेंज को ब्रेक करके ना ऊपर ना नीचे जा पाए। ठीक है, इस रेंज को मार्केट होल्ड करके अभी 1 या 2 दिन निकाल सकता है। मतलब ये लोएस्ट पार्ट हो गया, ये अपर पार्ट हो गया। इसमें लोएस्ट पार्ट में हम उस प्राइस को कंसिडर करेंगे जो इसका निचला सपोर्ट लेवल होगा। इसके नीचे है 5975, ये प्राइस यहाँ पर है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। तो ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक होता है तो ही हम इसमें ये मानेंगे कि प्राइसेस अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज 5975 का ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। इसके थोड़ा सा ऊपर एक सपोर्ट लेवल है जो 6010 पे ही है। ये इस लोएस्ट प्राइस को ही हम मान सकते हैं। इसे अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो इसके नीचे सस्टेन करता या नहीं करता वो चीज़ देखने की होगी। फिलहाल मार्केट इन दोनों लेवल्स के ऊपर बहुत अच्छे से होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो 6335 यहाँ पर मार्केट का एक बैरियर बना हुआ है जो इसके हाई प्राइस पर है। ठीक है, तो वो ब्रेक होगा तभी मार्केट में एक तेज़ी की हम उम्मीद कर पाएंगे। फिलहाल बाइंग सेलिंग कुछ भी करने से ज़्यादा अच्छा है कि मार्केट में क्रूड ऑयल में कोई पोजीशन, कोई फ्रेश पोजीशन ना लें। और जब तक कि मार्केट में ये वॉलेटाइल ये जो कैंडल्स बन रही हैं ये थोड़ी स्टेबल ना हो जाए, मार्केट में भी थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर बाइंग करनी है तो मार्केट थोड़ा सा और डिप ले तब यहाँ कहीं बाइंग कर सकते हैं 6010 या फिर 5975 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्रूड ऑयल में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में काफ़ी टाइम बाद मार्केट में एक गिरावट देखी गई है। इससे पहले का अगर हम कुछ ट्रेंड देखें कॉपर का तो एक तेज़ी जो थी वो कंटिन्यू थी। यहाँ पर अगर हम देखें प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ बनते हुए नज़र आ रहे थे। 740 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, प्राइस नीचे आ गए। 740 में भी 742 का जो इंट्राडे का लेवल था वो मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया था प्राइसेस में। इसीलिए ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मार्केट में ओपनिंग प्राइसेस कहाँ पर रहेंगे। वीकली ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। मार्केट में कोई भी गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग आपके पूरे के पूरे व्यू को चेंज कर सकती है, जो आप पहले से सोच के चल रहे हैं और जो अब आपको सोचना चाहिए। तो इसलिए कई बार ओपनिंग प्राइसेस काफ़ी मैटर करते हैं। ठीक है, एक होता है कि हम आज ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में कल ही ओपनिंग होगी। उसमें ये चीज़ रहती है कि रात भर में अगर कोई ऐसी कोई इवेंट है जो कॉपर के अगेंस्ट चला जाएगा तो उसका रात रात में हो जाना तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मार्केट हमारा रात को 12 बजे बंद हुआ, सुबह 9 बजे खुला, तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। और तब ज़्यादातर जो लो वॉल्यूम के मार्केट हैं वही ट्रेड कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रहती है। पर जब वीकेंड आता है तब मार्केट को 2 दिन का टाइम मिल जाता है कि कोई भी इवेंट हो रहा होगा तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ओपनिंग प्राइसेस पे पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई और प्राइसेस फिर कंटिन्यूसली अपने आप को नीचे लाते हैं। फिलहाल मार्केट 726 रुपये 45 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। कॉपर में अभी ये कहना अब ज़रूर गलत रहेगा कि मार्केट में भी शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। हो सकता है कि मार्केट अभी और डिप ले ले, इसमें कोई ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं होगी। मार्केट जहाँ पर ट्रेड कर रहा है और डिप की एक्सपेक्टेशन रह सकती है। एक बेस्ट बाइंग जहाँ पर नज़र आ रही है वो प्राइस अभी के लिए 722 से 723 के बीच का यहाँ पर। ठीक है, इस रेंज में अगर मार्केट में प्राइसेस मिलते हैं तो वो एक अच्छा ट्रेड रह सकता है बाइंग के लिए, जिसमें हमें स्टॉप लॉस एक ही जगह मेंटेन करना होगा 717 रुपये 90 पैसे। वो अगर ट्रिगर हो जाता है तो मार्केट से एग्जिट कीजिए, अदरवाइज अब आपकी जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे आपने खरीदी हुई होगी। ऊपर में अगर हम देखें तो मार्केट को एक रेजिस्टेंस जहां पर नज़र आ रहा है 731 रुपये 50 पैसे, ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट को कुछ एक स्ट्रेंथ मिल पाएगी। जिसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो है 737.80 यहाँ पर। ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। ये ब्रेक होगा मार्केट को और ज़्यादा तेज़ी मिलेगी, प्राइसेस अपने आप को और अच्छे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए नजर आएंगे, जिसमें हाई प्राइस भी ब्रेक हो जाएगा ऐसी एक्सपेक्टेशन है। इस रेंज में मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगता कि मार्केट में कोई भी
एग्जिट किया जाए अगर आपकी कोई बाइंग की पोजीशन है। देखिए आपने यहाँ तक अगर देख लिया है तो मेरे हिसाब से या तो 717 रुपये 90 पैसे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और हो सके तो अगर एक डिप लगता है यहाँ कहीं पर आप बाइंग के लिए और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पर इसमें एक एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस को कंसिडर करके चले, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। जो लेवल्स हैं हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। 737 रुपये 80 पैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है अभी के लिए। बाकी आगे देखते हैं मार्केट किस तरीके से रहेगा। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट कमोडिटी कमोडिटी नहीं सॉरी इंडेक्स निफ्टी। निफ्टी में हमने एक चीज़ के लिए एक ऑप्शन बनाया था कि अगर 19,800 का प्राइस मिलता है, वो भी ओपनिंग प्राइस के आसपास का, तो वहाँ पर शॉर्ट सेल का एक व्यू बन सकता है। पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में प्राइसेस ओपन हुए, धीरे धीरे एक बाइंग बनती रही और प्राइसेस बिल्कुल अपने टॉप पर जाकर क्लोज हो गए। देखिए मार्केट में निफ्टी में जब से ब्रेकआउट आया तब से कंटिन्यू है। इसीलिए ये चीज़ हमें समझ जानी चाहिए कि मार्केट में जब भी कोई ऐसा ब्रेकआउट आए या ब्रेकआउट ना भी आए, अगर मार्केट किसी ट्रेंड में अपने आप को कंटिन्यू कर रहा हो, तो फ्रेश पोजीशंस जो उसके अगेंस्ट में हो उन्हें लेने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपकी शॉर्ट सेलिंग की का कोई ट्रेड होता भी ना 19,800 पे, तो वहाँ पर भी मेरा एक ही सजेशन रहता आपको कि किसी भी केस में आपको इस पोजीशन को कैरी नहीं करना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए। फिलहाल जो फ्रेश लेवल्स निफ्टी में नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। अगर मार्केट में कोई करेक्शन आती है तो इसे कम से कम उसे 19,600 के लेवल को ब्रेक करना चाहिए, किसी भी एक छोटी से छोटी एक करेक्शन को दिखाने के लिए। इसके बाद जो प्राइस है वो है 19,485। यहाँ पर ये मार्केट का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं। ये ब्रेक होने के बाद प्राइसेस अपने आप को बहुत अच्छे से नीचे ले आने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बाद एक रिवर्सल प्राइस जो नज़र आ रहा है वो 19,150 पे यहाँ पर ये प्राइस भी ब्रेक हो जाएगा। मार्केट में जो ट्रेंड है उसके चेंज होने की एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगेगी। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें रिवर्सल लेवल 19,150 है और इसके बाद जो सपोर्ट मिलेगा वो 18,900 का 18,900। फिलहाल हमें एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है कि शॉर्ट सेलिंग किसी भी कंटिन्यू करते हुए मार्केट में बचना चाहिए। और कल के लिए जैसे आज 800 का लेवल था, कल के लिए सेलिंग का लेवल 900 का है। मतलब 19,900 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट सेल का ट्रेड लिया जा सकता है। इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें कि मार्केट में सिंगल डे में ही आपको एग्जिट करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, पर वो प्राइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो निफ्टी में इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। नेक्स्ट जिंक। जिंक में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि प्राइसेस यहाँ पर रहे। नेक्स्ट जो इसमें बाइंग जोन बन रहा था वो 215 85 का बन रहा था। मार्केट ने लगभग यहीं पर अपना ओपनिंग प्राइस दिखाया। यही चीज़ अभी मैंने थोड़ा सा ऊपर एक्सप्लेन की कि मार्केट में ओपनिंग प्राइस देखकर अपना थोड़ा व्यू जो है वो चेंज मतलब हो सकता है। जब भी मार्केट कोई गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, अगर एक नॉर्मल ओपनिंग होती मतलब फ्लैट ओपनिंग मान लेते हैं, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ इससे थोड़ा सा ही नीचे 15-20 पैसे नीचे बस यहाँ ओपनिंग रहती, तो हम इस चीज़ का एक व्यू निकाल सकते थे कि अब अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। पर जब ओपनिंग ही यहाँ पर हुई है तो हमें ये सोचने के लिए थोड़ा सा और अपनी सोच को थोड़ा सा होल्ड पे रखना चाहिए कि मार्केट में हम बाइंग करें या ना करें। फिलहाल मार्केट में जो करेक्शन है, प्राइसेस काफ़ी नीचे आ चुके हैं। जिंक में लगातार ये करेक्शन बन रही है और अभी भी जिंक में एक और डिप अगर लगता है, जैसे कॉपर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी करेक्शन कॉपर ने दिखाई है 15 रुपये तक की। अभी जिंक में उसके कंपैरिजन में उतनी आज करेक्शन नहीं देखी गई है और उसका एक रीज़न ये है कि जिंक में उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं आई थी। अभी जिंक में अगर और ज़्यादा एक डिप लगता है तो 212 के आसपास मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बन रहा है। ये प्राइस तभी एप्लीकेबल है अगर ये आज में देखने को मिलता है, मतलब 14 रुपये 30 पैसे पे भी चल रहा है और 212 का प्राइस अगर देखने को मिलता है तो वहाँ पर हम बाइंग के लिए कुछ सोच सकते हैं। अदरवाइज मार्केट यहीं से अगर पलटने लग जाए तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज का क्लोजिंग प्राइस भी थोड़ा सा मैटर करेगा। इतना ज़रूर है कि मार्केट में अगर जिंक में कोई भी एक स्ट्रेंथ बनती है
और ऊपर में 15 रुपये 65 पैसे का प्राइस ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर या इसके बहुत करीब मार्केट अपने आप को क्लोज करता है, तो मार्केट में एक अच्छी एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से यहीं कहीं क्लोज हो गया तो ये कहना मुश्किल है कि ये जो रिकवरी है वो इसी तरीके से अपने आप को और ऊपर कंटिन्यू करेगी। ये 15 रुपये 65 पैसे थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद जो प्राइस है वो है 17 रुपये 90 पैसे यहाँ पर। ये प्राइस अगर ब्रेक होगा तो मार्केट को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी जिंक में, और प्राइसेस अपने आप को बहुत अच्छे से इस चीज़ की कोशिश करते हुए नज़र आ सकते हैं कि 220 रुपये 20 पैसे का जो रिवर्सल लेवल है वो ब्रेक हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स जो जिंक में इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं उनकी हमने बात करी। हम चलते हैं अपने सिल्वर के वीडियो पे। सिल्वर यूएसडी का वीडियो अभी तक तो वो सिल्वर एमसीएक्स का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। उम्मीद है थोड़ी ही देर में आप उसे देख पा रहे होंगे, या हो सकता है जब तक आप इसे देख रहे हैं तब तक वो अपलोड हो चुका हो। और वो वीडियो सिर्फ वो ट्रेडर्स देख पाएंगे जिन्होंने चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, उस वही ट्रेडर्स जो है एलिजिबल रहेंगे। फिलहाल सिल्वर में एक चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि मार्केट लगातार एक के बाद एक हाई लगा रहा है, और सिल्वर में ये स्ट्रेंथ अभी और आगे के लिए गोल्ड के कंपैरिजन में मजबूत रह सकती है। मतलब गोल्ड अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो सिल्वर उस थोड़े से ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, ये इस तरीके से सिल्वर में आज भी हमने देखा कि बहुत बड़ी कोई गिरावट अभी देखने को नहीं मिली है, और इसमें इनफैक्ट प्राइसेस जहां पर अभी आ चुके हैं, इस प्राइस को हमने एक बाइंग रेंज के तरीके से भी डिस्कस किया था। पर मेरा ये मानना है कि सिल्वर में अगर आप कोई भी यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं तो आपको लेवल्स का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मुझे बहुत सही लग नहीं रहा अभी के मार्केट को देखते हुए कि सिल्वर में हमें अपनी बाइंग की पोजीशन इस कंसोलिडेटेड फेज में रखनी चाहिए। यहाँ पर सिल्वर में एक बाइंग चल रही है, और मतलब अगर यहाँ बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट में ये कंसोलिडेटेड पैटर्न थोड़ा सा आपके लिए रिस्क बढ़ा सकता है। सिल्वर में यहाँ पर बाइंग करने से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मुझे ये लग रहा है कि 24.96 ये प्राइस है, जिसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो वहाँ पर अगर बाइंग करते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रहेगा। पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से नीचे ना जाए और 96 को भी ब्रेक कर दे, तो आपको भी ये लगेगा कि इससे अच्छा तो वहीं बाइंग कर लेते। देखिए मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन में कुछ ये चांसेस बढ़ने लगते हैं कि मार्केट अपने जो करंट ट्रेंड है उसके अगेंस्ट एक स्टेप ले सकता है। मतलब जैसे अभी एक तेज़ी बनती हुई आई है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, एक स्टेप इसके अगेंस्ट ले सकता है, जब तक कि इसमें ऐसा कुछ ना हो कि बहुत ही ज़्यादा एक तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और हो भी सकता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी सिल्वर में बन रही हो धीरे धीरे। खैर जो भी है, फिलहाल 24.96 इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके ऊपर ही बाइंग करें तो थोड़ा सा ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। ठीक है, इस प्राइस को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, 24.95 था तब। इसके ऊपर में जो लेवल नज़र आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, 25.50, यहाँ से 50 सेंट ऊपर है। सेलिंग का कोई भी ट्रेड लेना सिल्वर में खतरनाक हो सकता है, पर इतना ज़रूर है कि मार्केट में अगर इसके ऊपर बहुत अच्छे से होल्डिंग इसने नहीं की तो मार्केट यहीं कहीं से एक अच्छी करेक्शन की भी उम्मीद दिखा सकता है। फिलहाल जो बाइंग करें 24.96 पे करें, और उस टाइम एक चीज़ ज़रूर कर लेंगे, तब तक का जो लो लगा हुआ हो, जैसे अभी हम देख रहे हैं 24.67 के आसपास का लो है, यहाँ पर अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ रही। दूसरी चीज़ के मार्केट में अगर करेक्शन होती है सिल्वर में तो 24.35 ये प्राइस यहाँ पर है, ये मार्केट में इंट्राडे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद एक प्राइस है 23.84, यहाँ ये मार्केट में रिवर्सल का काम करेगा। अब अगर $23.84 मार्केट में ब्रेक होता है तो वो इस पूरे के पूरे ट्रेंड को बदलने की थोड़ी सी कोशिश करेगा, पर मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके का पूरा एक सिनेरियो बना हुआ है सिल्वर में कोई भी इतनी वीकनेस हम देख सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि मार्केट काफ़ी नीचे आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, वो एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है। यहाँ पर प्राइसेस अपने आप को अगर नीचे लाते हैं तो $24.25 ये एक बहुत बढ़िया एक बाइंग जोन के तरीके से काम कर रहा है, जिसका स्टॉप लॉस 23.84 रहना चाहिए अभी के लिए। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। फिलहाल मेरे हिसाब से
बाइंग के लिए थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें और 24.25 आता है तो वहाँ पर एंट्री की कोशिश कर सकते हैं। और उस स्टॉप लॉस की हमने बात करी ली है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स सिल्वर यूएसडी में इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस में हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि मार्केट में प्राइसेस अपने आप को नीचे ला रहे हैं। यहाँ पर एक प्राइस था 206 पे जो मार्केट ने जस्ट टच करके और अपने आप को क्लोज कर दिया था। अभी के लिए ये प्राइस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं प्राइसेस अपने आप को नीचे ला रहे हैं और अब अगर प्राइसेस 206 को ब्रेक करते हैं, उसके नीचे आ जाते हैं, तो एक करेक्शन और थोड़े से लंबे टाइम के लिए शायद होल्ड हो सकती है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ कि मार्केट में यही एक लास्ट प्राइस है जो सपोर्ट को बना के रख सकता है। प्राइसेस में अगर कोई रिकवरी आएगी तो वो यहीं कहीं से आ जानी चाहिए। नेचुरल गैस में ऊपर एक प्राइस है 212 रुपये 80 पैसे, ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट में इंट्राडे का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये अगर ब्रेक होता है तो ही इसमें आप एक स्ट्रेंथ की उम्मीद करें, अदरवाइज कोई भी ट्रेड लेना आपका बाइंग में थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, वहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। 212 रुपये 80 पैसे के बाद जो प्राइस है वो है 217 रुपये 80 पैसे। यहाँ पर ये प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये भी ब्रेक होता है फिर मार्केट अपने लास्ट रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, जो हमने लास्ट टू लास्ट वीक से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं 235 पे। वो भी ब्रेक हो गया तो नेचुरल गैस में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मेरे जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि 206 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर टर्न ले यहीं कहीं से ले 206 के नीचे थोड़ा सा भी सस्टेन करेगा और ज़्यादा इसे होल्डिंग पीरियड या होल्डिंग टाइम पीरियड मार्केट में लोअर लेवल्स पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड में भी अगर आपको गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए गोल्ड सिल्वर में अभी आपने सिल्वर का जो मेरा व्यू था वो आपने सुना। गोल्ड में भी बिल्कुल वैसा तो नहीं है, पर गोल्ड और सिल्वर में एक चीज़ जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। यही मेरा एक सिंगल व्यू इसमें बनता है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग का कोई भी ट्रेड डाले। जैसा मैं बताता हूँ ना कि एक सेलिंग रेंज वहाँ पर नज़र आई, सेल पर करने का नहीं। अगर आपका बहुत ज़्यादा व्यू है तो आप उन प्राइसेस पे सेलिंग कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स आप अभी के लिए ध्यान रखें। गोल्ड में भी और सिल्वर में भी, दोनों में ही मार्केट जो है जल्दी ही इस हफ्ते, मतलब अभी जैसे ये तो स्टार्ट दिया है इस हफ्ते का, मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। तो फिलहाल वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अभी के लिए मार्केट में एक प्राइस था जो 1951 पे था, इंट्राडे का सपोर्ट का काम कर रहा था, वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। मार्केट और नीचे जाने के लिए डिप ले सकता है, ठीक है। देखिए मंडे है, ज़रूरी नहीं कि मार्केट पूरे हफ्ते का आज ही पूरा आपको ट्रेंड दिखा देगा। अभी एक कदम चला है, दो कदम, तीन कदम, ऐसे ऐसे 5 कदम इसे चलने हैं। 1945 पे अभी आप अगर मेरा पिछला वीडियो ध्यान में रख के आप कुछ ऐसा ट्रेड कर रहे हैं कि 1950 पे बाइंग के लिए बोला था, तो आप उससे एग्जिट कर जाएं, वो ठीक रहेगा। और नीचे में मार्केट में एक बेस्ट बाइंग जोन अभी जो नज़र आ रहा है वो है 1942 के आसपास, ठीक है। 42, 43, 41, ये एक रेंज आप मान सकते हैं। यहाँ पर अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहाँ पर एंट्री ली जा सकती है। इसके भी नीचे अगर मार्केट आता है तो देन 1934, ये दो लेवल हैं जहां पर मार्केट में इसका स्टॉप लॉस कहीं नहीं है 42 का। इसके बाद एडिशनल बाइंग है 34 पे, ठीक है। तो 42 के बाद 34 पे बाइंग है और उन दोनों का स्टॉप लॉस 24 पे रहेगा जो मार्केट में रिवर्सल लेवल है। और उसका जो लास्ट सपोर्ट प्राइस है वो रहेगा 1880, जो हम हमेशा से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ऊपर जाने पर अगर मार्केट में, देखिए ये हम तब उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइसेस अगर अपने आप को नीचे लाते हैं, मान लीजिए कि किसी वजह से मार्केट ने उस तरीके से अपने आप को दिखाया ही नहीं जो हम सोच के बैठे हैं, प्राइसेस उतना नीचे आया ही नहीं, तो अगर उस केस में भी अगर आपको बाइंग करनी है तो कम से कम इसमें 1963 के ऊपर इसे आने दीजिए, उसके बाद ही आप बाइंग करें। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है, आप यकीन मानिए गोल्ड को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है सेम डे में, ठीक है।
तो ये कुछ लेवल्स हैं। व्यू जो मेरा है वो मैंने आपके सामने शेयर किया। स्ट्रेटजी जैसे भी आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो अगर आपको देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो अभी का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।